नज़र से हम लोग देखे न कैसा बिजली है। ना आंगनबाड़ी बच्चा लोग को पढ़ने के लिए, ना स्कूल है, बर बीमारी के लिए सरकारी डॉक्टर भी नहीं आते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं कटिहार जिले के ही एक ऐसे गांव में जहां के लोग आजादी के 78 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इस गांव में आज भी पीने के पानी, स्वास्थ्य और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। यह है कटिहार के बरारी प्रखंड की वैसा गोविंदपुर पंचायत का कुंडा राही संथाली टोला। पंचायत का वार्ड नंबर 16। हमारे बरारी संवाददाता अजय सिंह ने बताया कि बरारी का यह गांव जितना संवेदनशील है, उतना ही राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता का शिकार भी। यह गांव कारी कोसी नदी से घिरा है और इसकी आबादी लगभग 300 है। इतनी आबादी होने के बावजूद यह गांव कई मूलभूत समस्याओं से आज भी वंचित है। यहाँ बिजली, शुद्ध पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी काफी कमी है। अभी हम खड़े हैं बरारी प्रखंड के बैसा गोविंदपुर पंचायत। ये गांव है कुंडा राही, जो कारी कोसी से बिल्कुल घिरा हुआ है। ये टापू में ये गांव है बसा हुआ, जिसका आबादी लगभग 60 से 65 घर का ये गांव है। वोटर लगभग 150 से ऊपर है, जैसा यहाँ के लोगों का मतलब कहना है। लेकिन इस गांव में सरकार का, नीतीश कुमार का किसी भी तरह का कोई भी योजना अब तक नहीं पहुंच पाया। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आंगनबाड़ी यहाँ नहीं है, स्कूल यहाँ नहीं है, डॉक्टर यहाँ नहीं आते हैं, पीने का पानी यहाँ नहीं है, बिजली यहाँ नहीं है, रोड फोटो नहीं है। और ये गांव जो है बिल्कुल आदिवासी का गांव है। 100% यहाँ आदिवासी हैं। लेकिन नीतीश कुमार का जो ये कहना है कि पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा को सबसे पहले किसी भी योजना का लाभ दिया जाता है या दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस गांव का क्या हालात है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गाय, बकरी, भैंस चराते हैं। पढ़ाई इनके लिए कुछ नहीं है। इनके माता पिता का ये सोच है कि हम बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन वो व्यवस्था नहीं है, जिसका कारण कि बच्चे का पढ़ाई नहीं हो पाता है। सबसे मेन बड़ी चीज़ है बिजली। ये लोग आज बिजली के लिए त्रस्त हैं। बिजली इनके पास नहीं है और इन लोगों का ये चाहत है कि हर हाल में इस गांव में बिजली पहुंचे। कई बार यहाँ के मुखिया, जो भी मुखिया हैं, वो लिखित पत्राचार किए, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखना है जिला प्रशासन क्या इस गांव के लिए करते हैं। अजय कुमार, केबीसी न्यूज, बरारी। स्थानीय लोगों का कहना है कि भले ही सरकारी दस्तावेजों में विकास के बड़े बड़े दावे किए गए हों, लेकिन यह गांव आज भी इन विकास योजनाओं से कोसों दूर है। गांव में बिजली के खंभे तो हैं, लेकिन बिजली नहीं, लोगों के पीने के लिए शुद्ध पानी भी नहीं, गांव में जाने के लिए पक्की सड़क भी नहीं, और ना ही उप स्वास्थ्य केंद्र है और ना ही आंगनबाड़ी केंद्र। भला ऐसी हालत में कोई भी सरकार विकास के दावे कैसे कर सकती है। बिजली भी अभी हम लोग को कहाँ दिया है। हम लोग अभी तक डिबिया जलाते हैं, सोलर में इंजोर करते हैं, और सड़क का भी व्यवस्था नहीं है। आपका क्या नाम है? तो क्या सोचेंगे हम लोग, जहाँ का तहाँ अभी पड़े हुए हैं। बिजली अभी तक हम लोग नज़र से ठेकवे नहीं किया है। अभी तक जो है नज़र से हम लोग देखे नहीं कैसा बिजली है। नीतीश कुमार कहता है कि हर घर में बिजली लगा दिया जाएगा, सारा सुविधा दिया जाएगा। नीतीश कुमार तो बोल रहा है, लेकिन दे कहाँ दे रहा है? नहीं दे रहा है ना कोई सामान। आपको हम बोलते हैं कि कोई सामान बाकी नहीं, सब बिल्कुल हम लोग को रद्द करके रखा हो। पीने के पानी की हालत यह है कि गांव की महिलाओं को आज भी पानी का घड़ा अपने सर पर रखकर लाना पड़ता है। ऐसे तो हजर हम लोग को सब दिन करते आए हैं,
ये इस जगह पर, लेकिन हम लोग को कोई समान साधन सरकार से नहीं एकोमोडेट नहीं किया, कोई भी समान। छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के लिए कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है क्योंकि गांव में कोई आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। न स्कूल है, न बच्चा सबको आंगनबाड़ी है, न मैंने रोड साइड है। ना आंगनबाड़ी बच्चा लोग को पढ़ने के लिए, ना स्कूल है। अगर गलती से गांव में कोई आदमी बीमार पड़ गया तो बस पूछिए मत, 4 पाई पर उस बीमार आदमी को सुलाया जाता है और उसे 4 आदमी कंधे पर रखकर नदी पार करते हैं और इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हैं। क्या डॉक्टर आता है? नहीं साहब। क्या तबीयत खराब होता है आप लोग कहाँ जाते हैं? क्या करेंगे, जहाँ पनता है ना भी निकलते हैं। गांव का क्या नाम है? कुंडाराही पंचायत बैसा गोविंदपुर। आपका क्या नाम है? मोतीलाल किस्कू। पर बीमारी के लिए सरकारी डॉक्टर भी नहीं आते हैं। बारिश में तो इस गांव की हालत और भी खराब हो जाती है। सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं और यह पूरा गांव पंचायत से कट जाता है। अन्य पानी आने के बाद नाव का व्यवस्था भी नहीं है। और जब बान पानी हो जाता है तो हम लोग को सुविधा नहीं देता है, नाव भी नहीं देता है। हम लोग तैर के जाते हैं, तैर के आते हैं। और छोटा छोटा बच्चा लोग भी पढ़ने के लिए दिक्कत होता है। और बड़ा आदमी भी दिक्कत होता है कहीं बाजार जाने के लिए, आने जाने में। हम लोग को कोई भी व्यवस्था सरकार अभी तक नहीं दिया है। ना बिजली है, ना पानी है, ना रोड है, ना डॉक्टर है, ना आंगनबाड़ी है। आखिर ये पंचायत आपका है, पूर्व मुखिया आप रह चुके हैं, अब क्या होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक इस टोला का बात है, ये इस टोला लगभग वो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग रहते हैं जो कास्ट में संथाल के हैं। और ये एक टापूनुमा टोला है, इसके चारों तरफ जो है पानी हो जाता है, जिस कारण अभी तक इस टोले में ना बिजली आ पाई है, ना पेयजल का व्यवस्था है, ना बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी है। इस संबंध में मैं अपने कार्यकाल में बहुत पत्राचार भी किया संबंधित विभाग के पदाधिकारी को, लेकिन अब तक इस पर कोई भी पदाधिकारी ने संज्ञान में नहीं लिया है। और आज इस आदिम काल में जो ये लोग जीवन व्यतीत करते हैं, ये एक सरकार का जो है बहुत बड़ा क्या कहिएगा कि वो फेल्योर है। हाँ, सक्सेस नहीं है, सफल नहीं है। वो जो बोल रहे हैं कि ये विकास जो है हमारा हर जाति, हर धर्म और हर लोगों के साथ करेंगे, ये बिल्कुल यहाँ पर जो है फेल्योर साबित हो रहा है। मैं विभाग से यह या जिला प्रशासन से यह अनुरोध करूँगा कि इस टोले को अविलंब बिजली मुहैया करवाया जाए और बाल बच्चों को पढ़ने के लिए कम से कम विद्यालय अगर हो सके तो बेहतर है, अन्यथा आंगनबाड़ी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आपका परिचय? मैं मोहम्मद मतीउर रहमान, पूर्व मुखिया बैसा गोविंदपुर। जी, आप आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं जी। और बैसा गोविंदपुर में एक गांव है जी। आज़ादी के बाद अब तक जो है सरकारी कोई लाभ नहीं पहुंचा। आपको इसके बारे में क्या जानकारी है, जैसा कि आप उस गांव में जा चुके हैं? जी, हाल ही में जन क्षेत्र भ्रमण के दौरान जन मैं गया था, जो बहुत आश्चर्य हुआ कि बैसा गोविंदपुर पंचायत में एक टोला ऐसा भी है जो कारी कोसी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। कुंडाराही गांव का नाम है। उसमें लगभग 150 वोटर है और लगभग 300 के करीब जो है ना आबादी है। लेकिन बहुत ताज्जुब की बात है कि आज आज़ादी के इतने साल के बाद उस गांव का कोई भी सरकारी विकास या कोई भी योजना अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। न रोड है, न बिजली है, न स्कूल है और ना ही कोई जो है बच्चों के लिए आंगनबाड़ी अब तक वहां बना है, जो हर जो है विकास से वंचित है। मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ। और ये जो है बरारी हमेशा जो है लोगों का कहना है कि जो है बहुत ज़्यादा विकास हुआ, लेकिन वो टोला देखने के बाद मुझे लगा कि आज भी बहुत ऐसा टोला इस तरह हो सकता है जहाँ तक अभी तक कोई विकास का योजना नहीं पहुँच सका। तो ऐसे में चूक किसकी है, आप क्या मान रहे हैं? चूक तो यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं की है, चूँकि जो है जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको तो जो है क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए था
और देखना चाहिए था कि एक तो आदिवासी टोला है, महादलित ऐसे जने सब जने अत्यंत पिछड़ा जाति और जने जितने भी दलित महादलित टोला, ऐसे टोलों को तो जने सबसे पहले विकसित करना चाहिए था। तो ये हम समझते हैं कि हम बरारी के जितने भी जनप्रतिनिधि, चाहे हम हों या कोई भी हो, इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और इस गांव का विकास होना चाहिए था। आपका परिचय? मोहम्मद तनवीर आलम, प्रखंड अध्यक्ष राजद। अब आप खुद ही सोचिए, नीतीश सरकार के विकास के लिए बड़े बड़े दावे कितने सही है कितने नहीं। अगर यकीन नहीं तो चलिए इस कुंडा राही गांव में और खुद देखिए विकास की हकीकत।